बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं सुंदस खान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमारे साथी एंकर शहराम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं ज़िमनी इंतखाबात के मुतालिक। ज़िमनी इंतखाबात पंजाब हुकूमत की मुदाखलत से मुतालिक PTI दरखास्तों पर समात। PTI के वकील बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की मुदाखलत से मुतालिक PTI दरखास्तों पर समात, इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। तहरीक इंसाफ की 3 दरखास्तें थीं जो कि पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इनमें पंजाब हुकूमत की मुदाखलत से मुतालिक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 रुकनी कमीशन ने इसकी समाअत की। PTI के वकील बाबर अवान की जानिब से कहा गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके अलावा जो तरक्याती काम है वो भी कराए जा रहे हैं और जो नई वोटर लिस्टें हैं में जो है वो रद्द-बदल किया जा रहा है। उन्होंने शेखोपुरा के हल्के PP 140 का हवाला दिया और ये कहा कि वहां पर अब जो वोटर लिस्ट है उसमें 2 गुना इजाफा कर दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाजे किया कि कानून के मुताबिक वोटर लिस्टें बंद हैं और 25 मई के बाद जो वोटर लिस्टें हैं उनके अंदर ना कोई इंदराज हुआ है और नए शनाख्ती कार्ड बनाने वालों का भी इंदराज नहीं हुआ। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि ये जो इंतखाबात हैं साफ, शफाफ और मुनसफाना हों। जबकि बाबर अवान की जानिब से कहा, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया जिसमें ये चीज सामने आई कि जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुस्तकिल और आर्जी पते के अलावा जो तीसरा एड्रेस है उसके ऊपर भी वोट दर्ज किया गया है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी है इलेक्टोरल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है और जो दरखास्त फैसला महफूज कर लिया गया है। फ़हीम अख्तर, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने पंजाब में नून लीग की हुकूमत चंद दिन में खत्म होने का बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं हमजा शहबाज की हैसियत निगरान वज़ीर आला से ज्यादा नहीं है। पंजाब हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। हमजा शहबाज पहले दिन से गैर कानूनी वज़ीर आला थे, उसको हमने मान लिया कि अच्छा जी अब अगले 2 हफ्ते तक जो है जब तक ये इलेक्शन नहीं होता वो वज़ीर आला का दफ्तर में तो बैठ सके, लेकिन उनकी हैसियत जो है वो एक निगरान वज़ीर आला से ज़्यादा नहीं होनी थी। इज्तिमाई तौर पर एक मरकज़ी कंट्रोल के ज़रिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की जा रही है। किस तरीके से DC AC के फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं पटवारियों के पास, लंबरदारों के पास। ये हुकूमत जो है ये ज़्यादा देर बचनी नहीं है और ये तमाम गैर कानूनी काम जो ये अफसरान कर रहे हैं ये सब रिकॉर्ड के ऊपर आ रहे हैं, सबके शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और कानून के मुताबिक ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, कानून के मुताबिक इन सबको अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और शेख रशीद कहते हैं कि किसी का बाप भी इमरान खान पर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। परसों इंतखाबात में आवाम ने साथ दिया तो ये मनशियात फरोश कहीं नज़र नहीं आएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा, शहबाज शरीफ ने जिस दिन सच बोला उसकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने सच बोला उस दिन उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। आर्टिकल 6 तो क्या आर्टिकल के नज़दीक बात ही नहीं आएगी। लाहौर वालों ने अगर कल सही फैसला दे दिया परसों तो ये सारी बातें धरी रह जाएंगी और इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये उजरती कातिल और ये मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह। उसने आगे कहा कि हम आर्टिकल 6 पे बात करें, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके दिखाओ। मुझे पंजाब की सीटों का अल्लाह को पता है, हम तो कंपेन कर रहे हैं इमरान खान की और उसमें साथ हैं उसके। और ख़बर यह भी है कि हुकूमत का सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद, शहरियों की किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने साइबर क्राइम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन की हिदायत कर दी है। तौहीन अमेज़ मवाद और इसकी तशहीर से मुताल्लिक़ क़वानीन को मुअस्सर बनाने का भी फैसला किया गया। पीका एक्ट 2016 में ज़रूरी तरामीम लाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये बड़ा बयान दिया गया है। तौहीन अमेज़ मवाद और इसकी तशहीर से मुताल्लिक़ क़वानीन को मुअस्सर बनाने का फैसला कर लिया गया।
और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करते हुए कहा, साबका हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे की धज्जियां भी घेर दी थीं। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने पर हमें भी कीमतें कम करने का मौका मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, डीजल 40 रुपए 54 पैसे और पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया है। डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। आइंदा भी आलमी मंडियों में अजनास की, तेल की कीमतों में कमी होती रहे, जो कि हम अपनी कौम के हवाले करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म का कहना था, विरसे में तबाहशुदा मईशत मिली, दुनिया में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। साबिका हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जाते जाते हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। तेल की कीमतों में कमी तो की गई, मगर खजाने में पैसे नहीं थे। हमें विरसे में तबाहशुदा मईशत मिली, महंगाई अपने अरूज पर थी और दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, मगर पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहदा किया था, जाते जाते साबिक हुकूमत ने उसकी धज्जियां बिखेर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुदा करे IMF से यह हमारा आखिरी मुआहदा हो, इसके बाद हम अपने पैरों पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश करें। वज़ीर आज़म ने चंद माह में ज़राअत के शोबे में भी बड़ी तब्दीली लाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म का कहना था, पिछली हुकूमत ने गैस की कम कीमतों का फ़ायदा नहीं उठाया, जो सौदे $5 फी यूनिट पर हो सकते थे, ना करके मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। और मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% कमी का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर से रावलपिंडी के किराए में 100 रुपये कमी की गई है। इसी तरह लाहौर से फैसलाबाद के किराए में 50 रुपये कमी कर दी गई है। लाहौर से मुल्तान के किराए में 100 रुपये कमी कर दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ मजीद से। अशरफ, बताएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कितनी फीसद कमी की गई है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान के साथ ही इंटरसिटी और गुड्स किरायों में 10 से 15% तक कमी का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की जानब से जैसे ही ऐलान किया गया है तो इंटरसिटी बस ओनर एसोसिएशन के सदर चौधरी मजीद कुचर और इसी तरह पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कौंसिल का जो चेयरमैन है चौधरी फलक शेर, उनकी जानब से तमाम ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं को रात से ही टेलीफोनिक रब्ता किया गया और आज जो है वो किराए में 15% तक कमी का फैसला किया है। इस हवाले से मुतअद्दिद ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जानब से आज से नए किराएनामे जो हैं वो अवेजा कर दिए गए हैं, जबकि गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानब से भी जो है किरायों में 10 से 15% कमी की गई है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जिस तरह आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई आज से नए किराएनामे अवेजा कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मजीद तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं, IMF ने भी पाकिस्तान के साथ मामला तय पाने की तस्दीक कर दी। डायरेक्टर IMF जेरी राइस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तानी मईशत को मुश्किलात से निकालने के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का कर्ज देंगे। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। IMF ने पाकिस्तान से कड़ी तरीन शराइत मनवा ली। अब 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। IMF ने भी मुआहदे की तस्दीक कर दी। डायरेक्टर IMF जेरी राइस का कहना है, पाकिस्तान के साथ कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। समझौता मुश्तरका तौर पर 7वें और 8वें जायजे से मुतालिक है। पाकिस्तान को कर्ज की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। ये रकम पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद देगी। IMF के एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर दस्तयाब होंगे। ताहम पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। पाकिस्तानी हुकाम को आलमी मईशत और मालियाती मंडियों में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए कर्ज प्रोग्राम के मकासद पूरा करने के लिए जरूरी इजाफी इकदाम के लिए तैयार रहना चाहिए। IMF के जारी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली कर्ज की रकम तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ डॉलर है और इसमें 7 अरब डॉलर तक का इजाफा हो सकता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा कर दिया गया। वजह क्या है, बता रहे हैं वकास बुनेरी। जी वकास। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आटे की कीमतों में
जो है वो इजाफा हो गया है, आटे की कीमतों को फल लग गए हैं। ये भी आपको बताते चले कि एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में 200 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इसकी वजह क्या है कि कीमतों को फर लग गए हैं? यहाँ पर हमारे साथ मकामी डीलर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। पंजाब से उन्होंने आटा मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। तकरीबन 12 दिन हो गए हैं, पंजाब से कोई गाड़ी नहीं आ रहा है। वहाँ पर आज हमने पूछ लिया 1900 रेट 20 किलो का इस्लामाबाद में हमें बता रहे हैं, और एक तेले पर तकरीबन 75 रुपये खर्च आते हैं, जिसमें अटक का वो खर्चा भी शामिल है। यहाँ पर आटा नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पर नहीं आ रहा है बिल्कुल। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो पंजाब से आटा यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा को सप्लाई होता है तो उस पर भी अभी तक पाबंदी बरकरार है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और अब ये 2000 और जो आम बाज़ार में दुकानें हैं तो वहाँ पर 20 किलो फाइन आटा है, उसकी कीमत 2100 रुपये, और जो मिक्स आटे का तेला है तो उसकी कीमत 2000 रुपये तक पहुँच गई है। जी वकास साहब का शुक्रिया। और अभी अफसोसनाक खबर यह है कि खुशाब के इलाके मिठा टिवाना में शादी की पहली रात दुल्हन का कत्ल। ज़राए के मुताबिक मकतूला को 2 ख़ानदानों के दरमियान अगवा के मुकदमे में सुलह के लिए वनी किया गया था। मकतूला के रिश्तेदार ने दूल्हे की बहन को अगवा करके उससे शादी की थी। शोहर ने पहली रात ही बहन के अगवा का बदला लेने के लिए उसे कत्ल कर दिया। मकतूला को कत्ल कर दिया गया है और मकतूला के रिश्तेदार ने दूल्हे की बहन को अगवा करके शादी की थी। बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, अभी तक क्या पेश, इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे असजद मुनीर से। असजद, अभी तक केस में क्या पेशरफ्त हुई है, अपडेट कीजिए। जी, पुलिस इस सिलसिले में तफ्तीश कर रही है, और तफ्तीश का इस दौरान जो है पुलिस ने मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार कर लिया, और उसके जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जा रहे हैं, जिसमें मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया था कि इसने खातून को सिर्फ इसलिए शादी की और उसके बाद उसको कत्ल किया क्योंकि इसके खातून के रिश्तेदार ने इसकी एक बहन को अगवा किया था, और उसका बदला लेने के लिए इसने तमाम ये मामला जो है वो रचाया, और सुहाग रात के रोज ही इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया, और मजीद तफ्तीश जो है इस सिलसिले में जारी है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि मामला जो है पसंद की शादी ना होने का है, और पुलिस इस सिलसिले में बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर रूम में 90 की दिहाई में बोस्निया सरबनेका में नस्ल कुशी के बदतरीन वाक़े की याद में तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर आर.टी. ऑनर सर लंच ने की। जबकि तकरीब में बोस्निया के सदर सेफिक डेस्फोरोक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मारूफ ओपरा सिंगर जुआना ने बोस्निया के शहदा के लिए खुसूसी गीत गाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। बरतानवी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर रूम में बोस्नियाई मुसलमानों पर होने वाले मजालम की गूंज। 90 की दहाई में बोस्निया सरबनीका में नस्ल कुशी के बदतरीन वाक़े की याद में तकरीब का इनकाद। तकरीब में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबरान और एमपीज ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की सदारत बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर आर.टी. ऑनर लेंसे ने की, जबकि तकरीब में बोस्निया के सदर सेफिक डेस्फोरोक ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। बोस्निया के सदर ने खिताब करते हुए इस मौके पर कहा कि दुनिया को इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरह की नस्ल कुशी 90 की दहाई में हमारे मुल्क में हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे इकदाम को रोकने के लिए बरवक्त एक्शन लेने की जरूरत है। उन्होंने बरतानवी हुकूमत के इकदाम की तारीफ करते हुए कहा कि बोस्निया के अवाम बरतानवी हुकूमत के जज्बा खैर सगाली को सलाम पेश करते हैं। Genocid u Srebrenici je najveći zločin na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Za nepunih 7 dana nakon 11. jula 1995. godine jedinice vojske i policije Republike Srpske ubile su više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Genocide in Srebrenica is the greatest crime to take place on the European soil after the Second World War. In less than a week after 11th July 1995, military and police units of Republika Srpska killed more than 8,000 Bosniak men and boys. बोस्निया में नस्ल कुशी से मुतासरा खानदानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली चैरिटी रिमेम्बरिंग सरबनीका के चेयरमैन डॉक्टर वकार आजमी ओबीई ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स का मकसद नौजवान नस्ल को बोस्निया की तारीख से आगाह करना है। दूसरी जंग अजीम के बाद रूस और यूक्रेन के हालिया तनाज़े से एक बार फिर जहाँ पूरी दुनिया का अमन तबाह हो रहा है, वहीं बोस्निया में भी एक बार फिर से खौफ के बादल छा रहे हैं। Thousands of people across the country who, in hundreds of events, in schools, in town halls, in synagogues, in mosques, in community centres, police stations,
have been commemorating Srebrenica Memorial Day this week, lighting up buildings in the colors of Srebrenica, green and white, holding school assemblies, holding memorial commemorations. I'm grateful to our 11 boards and our 1,400 community champions who've been working so hard to unite communities. सरबनीका में नस्ल कुशी के दौरान जिंदा बच जाने वाले डॉक्टर मीर ने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा वो था जब उनके सामने उनके प्यारे कत्ल कर दिए गए। उन्होंने ये तमाम खौफनाक मनाजर खुद देखे जिन्हें वो आज भी नहीं भूल पाए। तकरीब से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और रुकने पार्लियामेंट ग्रेग क्लार्क, शैडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमूर खारजा, कॉमनवेल्थ और तरक्की डेविड लेमे, कर्नल बॉब स्टीवर्ड MP और दीगर शख्सियात ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया। तकरीब में बोस्नियाई फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए शोहदा को दर्द भरी आवाज के साथ खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के दौरान 3 बार ओपरा सिंगर जवाना जवाना ने खूबसूरत अंदाज में नगमे गाए जिन्हें सुनकर तकरीब के शुरका आपदीदा हो गए। MP अफजल खान, लॉर्ड कुर्बान हुसैन और दीगर शख्सियात ने इस मौके पर कुछ यूं इजहार ख्याल किया। आज यहाँ हमारे स्पीकर साहब ने अपना बहुत अच्छा ये फैसिलिटीज़ भी दी थी और जो बोस्निया के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं उनके साथ मुलाकात भी हुई और बहुत से जो कम्युनिटी के लीडरशिप है थ्रू आउट द UK जो स्रेब्रेनिका को रिमेम्बरेंस करने के लिए जो जेनोसाइड बोस्नियन मुसलमानों के खिलाफ हुआ था उसको रिमेम्बर करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यूरोप के अंदर ये इतना बड़ा जुल्म हुआ था और आइंदा इस तरह का जेनोसाइड ना होने के लिए और इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए हमारा फर्ज बनता है इस तरह के पैगाम को और आगे बढ़ाएं। Muslim population, Bosniak in this particular case, from Europe altogether. Now, by coming here, by ensuring that we are heard, that our voices are heard, we're also ensuring that it never happens again. Vrlo važan i vrlo značajan događaj za Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujem se fondaciji Remembering Srebrenica na organizaciji ovog događaja u kojem se sjećamo na žrtve genocida u Srebrenici। आज का इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बोस्निया में नस्लकुशी हुई थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ और सिर्फ इसलिए मुसलमानों को कत्ल किया गया था इसलिए कि वो मुसलमान थे और इस इवेंट को मना के वो दिन मना के हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस्लामोफोबिया को ख़त्म किया जाए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो स्कीमें चल रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हेट्रेड है और हेट्रेड हर कम्युनिटी में ख़त्म किया जाए क्योंकि हेट्रेड की वजह से जेनोसाइड होता है और ये आज के प्रोग्राम का पैगाम था। When remembering Srebrenica, we should also remember that there is a very specific Muslim experience of mass atrocity, in particular in Southeastern Europe in 19th and 20th century. What happened in Bosnia in the 90s was part of the bigger pattern of removing. आखिर में बेरोन सईद अवासी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सरबनीका में कत्लेआम एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। 90s में जब ये जेनोसाइड हुआ था स्रेब्रेनिका में हम मेरे जैसे लोग हम 20s में थे, एक्टिविस्ट थे, तो हमारी जनरेशन डेफिनेटली फील करती है कि हमने इनफ नहीं किया था जिसकी वजह से जब मैं गवर्नमेंट में आई थी 2010 में तो ये पहला प्रोग्राम था जो मैंने एस्टेब्लिश किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों प्रोग्राम्स रिमेम्बरिंग स्रेब्रेनिका के पूरे हमारे मुल्क में होते हैं क्योंकि हमें याद करना चाहिए कि यूरोपियन सॉइल पे जब मुसलमानों को कत्ल किया गया था और हम लोगों ने उसके बारे में उस वक्त कुछ नहीं किया था, ये फिर हो सकता है और इसकी वजह से जब तक हम याद नहीं करेंगे उससे हम सीख नहीं सकते। 1995 में बोस्निया में बदतरीन नस्लकुशी महज इस्लामोफोबिया की वजह से की गई। 1 लाख मुसलमान और 50,000 से ज्यादा खवातीन की असमत दरी महज इसलिए की गई कि इनके नाम मुसलमान थे। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK।
बर्मिंघम में बरतानवी इमिग्रेशन माहिर कानून सैयद तसव्वुर नकवी ने साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तानी राजा खालिद महमूद खान के एजाज़ में शाया दिया, जिसमें वकला, सहाफ़ी, बिजनेस कम्यूनिटी और दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ओवरसीज़ कम्यूनिटी के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इक़दामात को गैर आइनी करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद खान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज बरतानवी इमिग्रेशन माहिर कानून सैयद तसव्वुर नकवी ने बर्मिंघम में अपनी रहायशगाह पर उनके एजाज में इशाया दिया। इशाये में वकला, सहाफ़ी और बिजनेस कम्यूनिटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस दौरान रीजन चेंज के बाद पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों के रद्द अमल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद खान ने अपने इस्तीफे के बारे में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया कि 3 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करना गैर आइनी था। आर्टिकल 952 के तहत स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का पाबंद होता है। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आज़म के मफाद के लिए हलफ से रूगर्दानी की। डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दामात की वजह से उनके लिए मुश्किल था कि वो उसका दिफा करते, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 3 अप्रैल को, उससे पहले उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि आइनी तौर पे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है तो 14 दिनों के अंदर जो स्पीकर है नेशनल असम्बली का, उसे नेशनल असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी होता है। लेकिन स्पीकर साहब ने उसमें लेतुलाल से काम लिया और वो 17वें या 18वें दिन को इजलास बुलाया गया, फिर उसे एडजर्न कर दिया गया। और उस पर वोटिंग का तरीक़ेकार ये है कि 3 दिन के अंदर नहीं और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकती, 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं। लेकिन जब 7 दिन पे भी के अंदर वोटिंग नहीं हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि 3 अप्रैल को आपने इस पे वोटिंग करनी है। तो वोटिंग वाले दिन आपको पता है कि वहाँ पे जो हमारे उस वक्त के वज़ीर कानून थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो रीड आउट किया नेशनल असम्बली में, और वो पढ़ने के बाद वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि उसमें रियासत के साथ वफादारी की बात की गई है कि एवरी सिटीज़न इज़ बाउंड टू बी लॉयल ऑफ द स्टेट। ठीक है, वो सिर्फ इस हद तक है कि आप रियासती फ़र्द की हैसियत से या रियासती शहरी की हैसियत से आपकी ओब्लिगेशन है कि आप रियासत के वफादार रहेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69(1) में वाज़ेह है कि पार्लिमानी कार्रवाई को अदालत से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन अगर पार्लिमानी कार्रवाई में आइन की खिलाफ वर्जी हो तो इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। राजा खालिद महमूद खान का मज़ीद कहना था कि डिप्टी स्पीकर का इक़दाम मुतअस्सिब और बदनीति पर मुबनी था। अगर उसकी बुनियाद पर नए इंतखाबात की इजाज़त दी जाए तो ये बाख्तियार लोगों को नजरिया ज़रूरत के मनमाने इस्तेमाल का लाइसेंस देने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान जाने का इरादा रखते हैं। मियां साहब पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है एक है उनका कंसर्न के पाकिस्तान के हालात, माशी हालात ज़्यादा ख़राब हैं, तो वो भी उनकी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है जो यहाँ से होके कर सकते हैं, और यकीनन वो जल्द पाकिस्तान भी आएंगे। और उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हालात और अपनी टीम को जिस तरह से वो हदायत कर सकते हैं कर रहे हैं अपने तजर्बे की रोशनी में कि इसके माशी हालात संवारें, और तोक़्क़ो है कि इंशाल्लाह हमारे हालात बदलेंगे। इस दौरान बरतानवी माहिर कानून सईद राशिद मसूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साबिक अटॉर्नी जनरल की गुफ्तगू से हमें काफ़ी हौसला मिला है कि पाकिस्तान के हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। राजा खालिद महमूद खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और मैं उनकी बातें सुन के बहुत मुतासर हुआ कि वो जिस लेवल पे वो सोचते हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो हमारे मुल्क में मुफाहमत की फ़ज़ा चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे पाकिस्तानी, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में हैं, वो आपस में इफ़हाम व तफ़हीम के साथ रहें। और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मैसेज है और इस वजह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो भी पैगाम दिया है वो बड़ा खुशाइंद है। शुरा का कहना था कि अगर तमाम सियासतदान मुतहद होकर मेरिट पर अदारों के सरबराहान की तैनाती करें तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया की हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत के लिए इंतखाबी अमल जारी। साबिक वज़ीर सेहत साजिद जावेद, जूनियर वज़ीर रहमान चिश्ती और अटॉर्नी जनरल सवेला लीडरशिप की दौड़ से बाहर हो गए। मैदान में मौजूद 5 उम्मीदवारों के दरमियान अगला राउंड सोमवार को होगा, जिनमें साबिक वज़ीर ख़जाना ऋषि सोनक सबसे आगे जा रहे हैं। वो 101 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
कौन बनेगा बरतानिया का अगला वजीर आजम, इसका फैसला सितंबर में होगा, लेकिन तब तक कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत के लिए वोटिंग का अमल जारी है। इब्तदा में 3 मुसलमान उम्मीदवारों समेत कुल 8 अफराद पार्टी क़यादत के लिए मैदान में उतरे। पाकिस्तानी रीजन के साबिक सेक्रेटरी हेल्थ और साबिक चांसलर साजिद जवेद और जूनियर वजीर रहमान चिश्ती के बाद अटॉर्नी जनरल सवेला भी टूरी पार्टी की लीडरशिप रेस से आउट हो गए। इस वक्त 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके दरमियान अगला राउंड पीर को होगा। इस वक्त जिन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, उनमें भारतीय निजात साबिक चांसलर ऋषि सुनक न सिर्फ अपनी नामजदगियों में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने काबीना के वज़रा डोमिनिक रैब और ग्रांड शेप्स की हमायत भी हासिल कर ली है। इससे बरतानवी हुक्मरान पार्टी में भारतीय लॉबिंग के मौसर होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इराक से ताल्लुक रखने वाले चांसलर नदीम जहावी और जर्मी हंट भी टूरी लीडर बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। दीगर उम्मीदवारों में पेनी मोरडेंट, केमी बेडनोविच, लिज ट्रस और टॉम टागनडार्ट शामिल हैं। तमाम उम्मीदवारों ने बाद में बेल्ट में जगह बनाने के लिए टोरी मेंबरान पार्लियामेंट से मतलूबा 30 वोट की नामजदगी हासिल कर ली हैं। तमाम उम्मीदवार साथी अरकान पार्लियामेंट की हमायत हासिल करने के लिए सख्त तगदो कर रहे हैं और सियासी दाव पेच आजमा रहे हैं। अगले चंद दिनों के दौरान खुफिया रायशुमारी की सीरीज का दूसरा मरहला है, जिससे मैदान को आखिरी 2 उम्मीदवारों तक पहुँचा दिया जाएगा। खुफिया वोटिंग का तीसरा राउंड पीर के रोज होगा। मुख्तलिफ मराहल में उम्मीदवारों की तादाद कम होते होते 2 रह जाएगी, जिसके बाद फाइनल राउंड होगा। उम्मीदवारों की मुहिम ने अब तक टैक्सों के हवाले से टूरी तकसीम को वाजे कर दिया है। मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने मिस्टर सुनाक की चांसलरशिप के दौरान टैक्सों में इजाफे पर तनकीद की है। यही वजह है कि तमाम उम्मीदवार वादा कर रहे हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो टैक्सीज में फौरी कमी लाएंगे। दूसरी जानब मिस्टर सुनाक का कहना था कि महंगाई से निमटना उनकी पहली माशी तरजीह होगी। तजिया नगारों के मुताबिक लगता है कि पेनी मोरडेंट और ऋषि सुनक फाइनल के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिनमें से एक को सितंबर में होने वाले टूरी पार्टी के इलेक्शन में 1,60,000 मेंबरान वोट के जरिए मुंतखब करेंगे। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही सियासी फोरम में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आमद। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था, आलमी बरादरी की तरक्की पजीर ममालिक में खुराक की पैदावार बढ़ाने, सप्लाई चेन को खुला रखने, गरीब किसानों की मदद और फूड बैंक बनाने के लिए हंगामी लाहेमल वज़ा करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी का कहना था, पाकिस्तान तजवीज़ करता है कि सप्लाई चेन को लगने वाले धचके के असरात को कम करने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को मदद फराहम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत करे। उनका कहना था, आलमी कोशिश को गुज़िश्ता चंद सालों में कोविड-19, मौसमियाती तब्दीली और तनाज़ात की वजह से शदीद धचका लगा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक के इज्तिमाई इक़्तिसादी मफादात के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई कार्रवाई और रद्द-ए-अमल की तैयारी के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि आलमी मुआशरे में दुनिया भर में कोई भी मुल्क पीछे नहीं रहना चाहिए। एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि आज दुनिया बड़े मुआशी बहरान से गुजर रही है और रिकॉर्ड महंगाई का सामना है। यूक्रेन की जंग के बाद सप्लाई चेन में खलल पड़ गया है, जिससे तरक्की पजीर ममालिक और ख़ास तौर पर कमज़ोर और पसमानदा अक़वाम मुतासर हो रही हैं।